नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों, इस वेपन को ध्यान से देखिए। ये वेपन इजराइल का जाना माना आयरन डोम सिस्टम है, जिसको कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम भी माना जाता है। और यूं तो ये पिछले महीने बहुत सुर्खियों में रहा, बहुत इफेक्टिव माना जाता है, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी शॉर्टकमिंग ये है कि ये सामने से आने वाली मिसाइलों को इंटरसेप्ट तो कर लेता है, लेकिन उनको इंटरसेप्ट करने के लिए जो खर्चा आ जाता है वो $1,00,000 से भी ज्यादा का खर्चा ये केवल एक एक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में लगा देता है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात एक रिपोर्ट के द्वारा बताई गई है, जो कि बताती है कि वेपन बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी शॉर्टकमिंग है कि इसको डिप्लॉय करने में और इसका इस्तेमाल करना इजराइल को बहुत ही महंगा पड़ जाता है। और दोस्तों, इसी बीच हमारी इंडिया की DRDO के द्वारा एक बहुत ही स्पेशल और डेयरिंग मूव लिया जा रहा है, बिकॉज अब हमारा जो दुर्गा 2 लेजर वेपन है उसी के तहत DRDO इज अनाउंसिंग कि हम लोग उसी दुर्गा 2 लेजर वेपन प्रोग्राम को अब हम लोग हमारी इंडियन नेवी के डिस्ट्रॉयर्स के ऊपर भी लेकर आने वाले हैं, जिसमें कि 100 किलोवाट के लेजर्स को हम लोग हमारे डिस्ट्रॉयर्स के ऊपर डिप्लॉय करेंगे, जिससे कि हम लोग ना केवल सामने से आने वाले एरियल ऑब्जेक्ट्स को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देंगे, बल्कि जो उनको डिस्ट्रॉय करने की कॉस्ट आने वाली है, ध्यान से सुनिए, दैट इज ओनली एंड ओनली गोइंग टू बी $3। जी हां, जहां इजराइल को सामने से आने वाली मिसाइलों को डिस्ट्रॉय करने के लिए $1-1 लाख तक लग जाते हैं, इंडिया के द्वारा कहा जा रहा है कि हम लोग केवल वैसी चीजों को $3 के अंदर डिस्ट्रॉय कर देंगे। क्या हुआ है, क्यों ये बहुत ही गेम चेंजिंग और डेयरिंग मूव माना जा रहा है, सभी चीजों के बारे में मैं आगे चल करके चर्चा करूंगा। लेकिन दोस्तों, दिस इज अ वेरी वेरी स्पेशल न्यूज, बिकॉज पहली बात तो अगर मैं लेजर वेपन्स की बात करूं तो ये दुनिया में बहुत ही कम कंट्रीज के पास देखने को मिलते हैं। उसमें भी अगर मैं बात करूं उसमें से किस किस कंट्री ने इन लेजर वेपन्स को शिप्स के ऊपर डिप्लॉय किया है, वो तो और भी छोटी लिस्ट बन जाती है। और अगर मैं ये वाले वेपन की बात करूं तो इवन दो हमारे दुर्गा 2 वेपन को हम लोग पहले कई बार टेस्ट कर चुके हैं, हम लोग उसकी जगह जगह पे अलग अलग प्लेटफॉर्म से उसकी टेस्टिंग को कर चुके हैं, लेकिन अभी तक जो हमने उसकी कैपेसिटी को टेस्ट किया है वो केवल 25 किलोवाट की कैपेसिटी को टेस्ट किया है। लेकिन इस बार जो हम लोग करने जा रहे हैं वो 100 किलोमीटर की वेपन कैपेसिटी रखने वाले लेजर वेपन को हमारे डिस्ट्रॉयर के ऊपर लगाएंगे। एंड ऑब्वियसली इसकी जो कॉस्ट है वो कम नहीं बल्कि एक्सट्रीमली कम देखने को मिलती है। इसका मैं आपको पूरा का पूरा जो तुलना है वो दुनिया के और भी दूसरे वेपन सिस्टम्स के साथ करवा के दिखाऊंगा, एंड इट विल प्रूव इट टू यू कि ये वेपन अफोर्डेबल नहीं बल्कि एक्सट्रीमली अफोर्डेबल बन जाता है। इसी पूरी डेवलपमेंट के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, क्या देखने को मिला है, क्यों ये बहुत ही गेम चेंजिंग मूव है। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज। अब हमने पिछले पूरे महीने में देखा यूएस ईरान इजराइल वाले युद्ध में दोस्तों सभी कंट्रीज के द्वारा भारी रूप से खर्चा किया गया है, लेकिन अभी जो रिपोर्ट सामने आना शुरू हो रही हैं वो स्पेसिफिकली इजराइल को लेके बहुत सारी रिपोर्ट सामने आना शुरू हो रही हैं कि आखिरकार इजराइल के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं पहले तो उन्होंने कैसे परफॉर्म किया, एंड साथ में उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस के लिए कितना खर्चा यहां पे कर दिया। मैं बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर मैं मोटे तौर पे और एक अप्रोक्सीमेट आपको कॉस्ट बताना चाहूं, ईरान ने जो यहां पे इजराइल के ऊपर हमला किया था उसमें दोस्तों ईरान के द्वारा कम से कम 650 के आसपास बैलिस्टिक मिसाइल्स को फायर किया गया था। ये नंबर्स ऑब्वियसली अप्रोक्सीमेट नंबर्स हैं। साथ में कई सारे ड्रोन्स का भी इन्होंने, स्पेसिफिकली कामिकाजी ड्रोन्स का भी भारी रूप से इस्तेमाल किया था। और ये अगेन एक अप्रोक्सीमेट कॉस्ट है, लेकिन बताया जाता है कि इन सारे ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स की जो कॉस्ट है ये $70 मिलियन से लेकर $350 मिलियन के बीच में कहीं पर भी हो सकती है। लेकिन अभी हम लोग बेंचमार्क के लिए इसका अपर लिमिट मान लेते हैं $350 मिलियन के आसपास का खर्चा ईरान का केवल और केवल इजराइल के ऊपर हमला करने में आ गया। लेकिन क्वेश्चन आता है कि इन सभी बैलिस्टिक मिसाइलों को, इन सभी ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने के लिए इजराइल का कितना खर्चा आया। ये दोस्तों डिपेंड करता है, बिकॉज इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये एक मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, एंड डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि क्या उन्होंने आयरन डोम का इस्तेमाल किया, क्या उन्होंने अपने डेविड स्लिंग का इस्तेमाल किया, या फिर
क्या उन्होंने अपने एरो मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया, उसके बेसिस पे इनकी जो कॉस्ट है आयरन डोम में $1,00,000 आती है, डेविड स्लिंग में $1 मिलियन आती है, और एरो वाले मिसाइल डिफेंस सिस्टम में तो कहीं ना कहीं 2 मिलियन से लेके $10 मिलियन तक की कॉस्ट आती है। अगर एक एवरेज भी मान के चला जाए तो अंदाजा ये कहता है कि इजराइल का जो केवल ईरान से आने वाली मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की कॉस्ट थी वो $1.3 बिलियन से लेके $3 बिलियन तक की हो सकती है। अब अगर आप इसमें जैसे मर्जी कैलकुलेशन कर लें, एक बात बड़ी क्लियर है कि इजराइल का खर्चा ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा आया है। अगर मैं मल्टीपल्स के टर्म में बात करूं तो मिनिमम 4 to 5 टाइम्स या फिर इवन 10 टाइम्स का भी ज्यादा खर्चा हमें इजराइल का देखने को मिला है। बल्कि इजराइल की हालत इतनी ज्यादा खराब है, आज से कुछ ही दिन पहले दोस्तों खबर ये तक सामने आ गई थी कि वो लोग अपने एरो 3 इंटरसेप्टर मिसाइल्स को कंजर्व करने लग चुके हैं, बिकॉज असल में उनको फायर करने की जो कॉस्ट है वो बेयर मिनिमम $2 से $3 मिलियन के बीच में उन्हें विटनेस करनी पड़ती है। लेकिन इसी पूरी डिस्कशन के बीच में सवाल यहां पे खड़े होना शुरू हुए कि क्या इंडिया के पास ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम अवेलेबल है जो कि कल को अगर इतनी भारी मात्रा में एरियल ऑब्जेक्ट्स अगर हमारे ऊपर आने लग जाएं पाकिस्तान और चाइना की तरफ से, क्या हम लोग उनको इफेक्टिवली और अफोर्डेबल तरीके से डिफेंड कर सकते हैं। इसी चीज का दोस्तों आज हमें एक तरीके से जवाब देखने को मिला है। डीआरडीओ बिना टाइम को वेस्ट करते हुए वो लोग अब अपने 100 किलोवाट के लेजर वेपन के ट्रायल्स को करने वाले हैं फॉर द इंडियन नेवी वॉरशिप्स। ये पूरे के पूरे जो ट्रायल्स हैं ये दुर्गा 2 प्रोग्राम के तहत होने वाले हैं। एंड इवन दो अभी तक हमारा जो दुर्गा 2 प्रोग्राम था उसमें हमने अर्लियर सिस्टम्स को जब भी टेस्ट किया है वो जनरली 25 किलोवाट के आसपास की टेस्टिंग को किया है, लेकिन इस बार एक बहुत बड़ी छलांग हम लोग लगा रहे हैं, बिकॉज इस बार हम लोग 100+ किलोवाट के लेजर वेपन्स की टेस्टिंग को करने वाले हैं। आप यहां पे देख भी सकते हैं ये हमारे दुर्गा 2 प्रोग्राम का एक एवोल्यूशन है। ये पहली बार जब सुर्खियों में आया था, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के नाम पे 1 किलोवाट की पावर रखने वाले लेजर वेपन को हमने टेस्ट किया था। इवेंचुअली हमने 25 किलोवाट वाले लेजर वेपन को टेस्ट किया था, जिसको कि लैंड के ऊपर हमने सिस्टम्स को माउंट किया था, वहां से टेस्टिंग करी थी। लेकिन इस बार हम लोग 100+ किलोवाट वाले लेजर वेपन्स को टेस्ट कर रहे हैं फॉर मल्टी रोल वॉरफेयर एंड प्रिसाइजली फॉर द नेवल वॉरफेयर। नाउ दोस्तों इसको लेकर बताया जा रहा है कि ये वाली जो टेस्टिंग है, वंस दिस इज डन, इसकी जो डिप्लॉयमेंट है वो हम लोग छोटे मोटे जहाजों के ऊपर नहीं बल्कि डायरेक्टली हमारे डिस्ट्रॉयर्स के ऊपर हम लोग इनकी डिप्लॉयमेंट को करने वाले हैं। नाउ ये पूरी की पूरी डेवलपमेंट हमारे लिए स्पेशल क्यों बन जाती है दोस्तों? आज के टाइम पे जो लेजर वेपन्स की डिप्लॉयमेंट है वो ऑलरेडी जमीन पर ही करना बहुत ज्यादा स्पेशल बन जाती है, लेकिन अगर आप उसको शिप्स के ऊपर कर रहे हैं वो अपने आप में ही गेम चेंजर बन जाता है। वो इसलिए बिकॉज अगर आप देखें तो जो वॉरशिप्स होती हैं वो भी बहुत सारे खतरों को फेस कर रही होती हैं। आजकल एक सिंगल एंटीशिप मिसाइल आती है और कंप्लीट वॉरशिप को डिस्ट्रॉय कर देती है। उसके अलावा लॉइटरिंग मुनिशंस हुए, जिनको हम लोग कामिकाजी ड्रोन्स भी बोल देते हैं, ड्रोन स्वॉर्म्स हुए, ये सारी की सारी चीजें इतनी महंगे वॉरशिप्स को बहुत ही ज्यादा आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पे जो ट्रेडिशनल डिफेंस सिस्टम्स होते हैं वो उतनी जल्दी काम नहीं कर पाते। अगर आप मिसाइलों का इस्तेमाल करेंगे बहुत महंगी पड़ेंगी। अगर जो वॉरशिप्स के अंदर लगी हुई गन्स होती हैं उसकी एम्यूनिशन जो है वो बहुत कम होती है। लेकिन वहीं पर अगर आप लेजर सिस्टम्स का इस्तेमाल करेंगे तो पूरी की पूरी गेम ही चेंज हो जाती है। पहली बात तो सामने से आने वाले एरियल ऑब्जेक्ट्स को आप लोग बिल्कुल एकदम जीरो कॉस्ट में ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सेकेंडली इसमें आपका कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता, बिकॉज आप केवल और केवल बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं, एम्यूनिशन का इस्तेमाल नहीं कर रहे। जो खर्चा आता है दैट इज ओनली इक्विवेलेंट टू फ्यू लीटर्स ऑफ फ्यूल, और इसीलिए ये वाली डेवलपमेंट बहुत स्पेशल बन जाती है। सेकेंडली ऐसा करने वाली जो कंट्रीज हैं ये दुनिया भर में बहुत ही गिनी चुनी कंट्रीज देखने को मिलती हैं। आप इस पूरी लिस्ट को देखिए, अमेरिका है, चाइना है, इजराइल है, यूके है, रशिया है, लेकिन इसको लेकर बहुत ज्यादा रिपोर्ट सामने नहीं आती। एक अमेरिका ही है जिसने बेसिकली इसको डिप्लॉय जो है वो नेवी के ऊपर भी किया हुआ है। ये अमेरिका का ही हथियार है दोस्तों, जिसको हीलियोस बोलते हैं। लॉकहीड मार्टिन वाली कंपनी ने इसको बनाया है और इसकी भी जो हमें रेंज देखने को मिलती है वो 60 किलोवाट की देखने को मिलती है। चाइना भी इसको बना चुका है, लेकिन अगेन बहुत ज्यादा पब्लिक रिपोर्ट्स अवेलेबल नहीं है। इजराइल जो है वो इसको बनाने की प्रक्रिया में लगा हुआ है। यूके के द्वारा भी रिसेंटली बनाया गया है अपने ड्रैगन फायर लेजर वेपन को, जिसकी एडवांस टेस्टिंग वो लोग कर रहे हैं। और अब इंडिया भी इस लिस्ट में एंट्री कर चुका है, जिसमें कि हम लोग जो टेस्टिंग है
वो हमारे डिस्ट्रॉयर्स के ऊपर करने वाले हैं। रही बात इसकी कॉस्ट की, वही इसका सबसे स्पेशल फीचर है, बिकॉज अगर आप देखें और इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, आयरन डोम जैसा इतना इफेक्टिव, इतना ज़्यादा शानदार जो एयर डिफेंस सिस्टम है, वो एक एक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए इंडियन रुपीज़ में दोस्तों 33 लाख से 83 लाख रुपए लग जाते हैं। अगर मैं अमेरिका के थार्ड की बात करूं, वहां पर तो बहुत ही महंगा सिस्टम है, 8 करोड़ से 25 करोड़ तक का खर्चा लग जाता है। यस, इंडिया के पास भी S-400 सिस्टम है, लेकिन दोस्तों वो भी अपने आप में बहुत महंगा है। लेकिन अगर मैं दुर्गा 2 लेजर वेपन की बात करूं, कहा जाता है कि ये 200 से 800 रुपए में केवल अपनी डायरेक्टेड एनर्जी के माध्यम से सामने से आने वाले एरियल ऑब्जेक्ट्स को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। इनफैक्ट यही कारण था जिस चीज को लेके यूके भी इस चीज को बनाने में इतना ज्यादा अग्रेसिवली काम कर रहा था, जब आज से 2 साल पहले जनवरी 2024 में यूके की मिलिट्री के द्वारा ड्रैगन फायर वाले लेजर वेपन को टेस्ट किया गया था। उन्होंने भी इसको ऐसे ही अनाउंस किया था कि देखिए जी, हमने हमारा नया लेजर वेपन टेस्ट कर लिया है जो कि ड्रोन्स को, मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है मेयरली एट द कॉस्ट ऑफ अ सिंगल पिज्जा। उन्होंने तो बल्कि ये भी कहा कि ये इतना प्रिसाइज है कि ये 1 किलोमीटर की दूरी पर अगर 1 पाउंड का कॉइन भी होगा तो उसको भी ये बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है। और ये इसका चौथी इंटरेस्टिंग बात बन जाती है कि इसकी जो एक्यूरेसी है वो भी पिन पॉइंट है। ये दोस्तों यूके वाला ड्रैगन फायर जो लेजर वेपन है उसका दृश्य भी आप देख सकते हैं। ओवरऑल अगर आप देखें तो डीआरडीओ के द्वारा जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो बहुत नोटवर्दी हैं, बिकॉज डीआरडीओ इस चीज को समझ रहा है कि आने वाला जो वॉरफेयर होने वाला है वो बहुत ही एसिमेट्रिकल वॉरफेयर होगा। पाकिस्तान, चाइना जैसे जो देश हैं, जब ये हमला करेंगे तो ये सस्ते ड्रोन्स के माध्यम से, सस्ते एरियल ऑब्जेक्ट्स के माध्यम से हमला करेंगे, लेकिन हमें भी उनका जवाब उसी तरीके से देना होगा कि हम लोग उनको इंटरसेप्ट भी कर सकें और साथ में इंटरसेप्ट करने में हमारा जो कॉस्टिंग है वो भी हमें ज्यादा देखने को ना मिले। इनफैक्ट आप लोग यहां पे देखिए, इंटरेस्टिंगली जिस कंट्री को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है उनके पास टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, लेकिन वो भी इसको आज तक डिप्लॉय नहीं कर पाए। ये वाली खबर आज देखिए, ये जस्ट आज से 2-3 हफ्ते पहले 26 मार्च को सामने आई थी। इजराइल की जानी मानी कंपनी रफेल जो सिस्टम्स है उसके द्वारा इजराइल की एयरफोर्स को उन्होंने आयरन बीम की जो टेक्नोलॉजी है वो दे दी है, लेकिन दोस्तों उन्होंने अभी तक उसको ऑपरेशनल नहीं किया है। अभी तक वो लोग केवल और केवल उसको टेस्टिंग में ही लगे हुए हैं। लेकिन वहीं पर अगर मैं भारत की बात करूं, आर्मी ने तो ऑलरेडी इसको डिप्लॉय कर दिया है और अब इंडिया की जो नेवी है वो भी इसको जल्दी ही अपने डिस्ट्रॉयर्स के ऊपर डिप्लॉय करने वाली है। देखते हैं क्या होता है। आपकी जो भी राय है मुझे डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड